आज पुस्तक का नाम आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। इन ग्रंथों के मंत्रों में छिपे पड़े हैं अति गोपनीय प्रयोग। आध्यात्मिक चिकित्सा के ग्रंथ अनगिनत हैं, इनका विस्तार असीम है। प्रत्येक धर्म ने, पंथ ने आध्यात्मिक साधनाओं की खोज की है। अपने देश काल के अनुरूप ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इनका मकसद भी एक है, संपूर्ण स्वस्थ जीवन एवं समग्र रूप से विकसित व्यक्तित्व। इसी उद्देश्य को लेकर सभी ने गहरे आध्यात्मिक प्रयोग किए हैं और अपने निष्कर्षों को सूत्रबद्ध लिपिबद्ध किया है। इन प्रयोग की श्रृंखला में कई बार तो ऐसा हुआ कि विशेषज्ञों की भाव चेतना अपने शिखर पर पहुंच गई और वहां स्वयं ही सूत्र अवतरित होने लगे। परावाणी में दैवी संदेश प्रकट हुए। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान ऐसे ही दैवी संदेशों का दिव्य संकलन है। बाइबिल की पवित्र कथाएं भी ऐसी ही भावगंगा में प्रवाहित हुई हैं। प्राचीन पारसी जनों के जैन अवस्था से लेकर अर्वाचीन सिख गुरुओं के ग्रंथ साहिब तक सभी ग्रंथ देश काल के अनुरूप अपना महत्व दर्शाते हैं। इनमें से किसी आध्यात्मिक ग्रंथ को कमतर नहीं कहा जा सकता। परंतु जब बात प्राचीनता के साथ परिपूर्णता की हो, इस वैज्ञानिक युग में उसकी सामयिकता एवं और सार्वभौमिकता की हो, तो वेद ही परम सत्य के रूप में सामने नजर आते हैं। वेद सब भांति अद्भुत एवं अपूर्व हैं। ये समस्त सृष्टि में संव्याप्त आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक शक्ति एवं आध्यात्मिक प्रयोगों का पवित्र उद्गम है। यदि इस कथन को अतिशयोक्ति न माना जाए तो यहाँ यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि समस्त विश्व वसुधा में आध्यात्मिक भाव गंगा कहीं बही है। उसका पवित्र उद्गम वेदों का गौमुख ही है। विश्व के प्रत्येक धर्म, पंथ और मत में जो कुछ भी कहा गया है, उसके सार निष्कर्ष को वेद मंत्रों में खोजा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। यदि भविष्य कथन और भविष्य दृष्टि पर किसी का विश्वास जमे तो वे जान सकते हैं कि भावी विश्व की आध्यात्मिकता वेद ज्ञान पर ही टिकी होगी। ऐसा कहने में किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं है, बल्कि गंभीर व कठिन आध्यात्मिक प्रयोग के निष्कर्ष के रूप में यह सत्य बताया जा रहा है। हाँ, यह सच है कि वेद मंत्रों को ठीक ठीक समझना कठिन है, क्योंकि ये बड़ी कूट भाषा में कहे गए हैं। जो लोग अपने को संस्कृत भाषा का महाज्ञानी बताकर इनके शब्दार्थों में सत्य को टटोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें केवल भ्रमित होना पड़ता है। वे सदा खाली हाथ रहते हैं और अपने को महाअज्ञानी सिद्ध करते हैं। वेद मंत्रों के अर्थ शब्दों के उथलेपन में नहीं, साधना की गहराई में समाये हैं। सच तो यह है कि प्रत्येक वेद मंत्र की अपनी विशिष्ट साधना विधि है, एक सुनिश्चित अनुशासन है और उसके सार्थक सत्परिणाम भी हैं। आध्यात्मिक चिकित्सा की जितनी सूक्ष्मता व व्यापकता, सैद्धांतिक सच्चाई एवं प्रायोगिक गहराई वेदों में है, उतनी और कहीं नहीं। यह सुदीर्घ अनुभव का सच है, जिसे समय समय पर अनेकों ने खरा पाया है। वेद मंत्रों में आध्यात्मिक चिकित्सा के सिद्धांतों का महाविस्तार बड़ी पारदर्शिता से किया गया है। इसमें मानव जीवन के सभी गोपनीय, गहन व गूढ़ आयामों का पारदर्शी उद्घाटन है, साथ में बड़ा ही सूक्ष्म विवेचन है। यहाँ आध्यात्मिक चिकित्सा का सैद्धांतिक पक्ष जितना उन्नत है, उसका प्रायोगिक पक्ष उतना ही समर्थ है। ऋग, यजुर एवं सामवेद के मंत्रों के साथ अथर्ववेद के प्रयोग तो अद्भुत एवं अपूर्व हैं। इनके लघुतम अंश से अपने जीवन में महानतम चमत्कार किए जा सकते हैं। यह विषय इतना विस्तृत है कि इसके विवेचन के लिए इस लघु लेख का अल्प कलेवर पर्याप्त नहीं है। जिज्ञासु पाठकों का यदि आग्रह रहा तो बाद में इसके विशिष्ट प्रायोगिक सूत्रों में वर्णित चिकित्सा विधि को बताया जाएगा। अभी तो यहाँ इतना ही कहना है कि वेद में मुख्य रूप से आध्यात्मिक चिकित्सा की दो ही धाराएं बही हैं। इनमें से पहली है यौगिक और दूसरी है तांत्रिक। ये दोनों ही धाराएं बड़ी समर्थ, सबल एवं सफल हैं। इनके प्रभाव बड़े आश्चर्यकारी एवं विस्मयजनक हैं। बाद के दिनों में महर्षियों ने इन दोनों विधियों के सिद्धांत एवं प्रयोग को श्रीमद् भगवद गीता एवं श्री दुर्गा सप्तशती में समाहित किया है। हमारे जिज्ञासु पाठकों को हो सकता है थोड़ा अचरज हो, परंतु यह सच है कि इन दोनों ग्रंथों में से प्रत्येक में मूल रूप से 700 मंत्र हैं। इस संबंध में आध्यात्मिक चिकित्सकों के प्रायोगिक अनुभव कहते हैं कि इन दोनों पवित्र ग्रंथों में कथा भाग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण इनके मंत्र प्रयोग हैं, जिन्हें अधिक सविधि संपन्न कर सके तो जिंदगी की हवाएं और फिजाएं बदली जा सकी हैं। इस संबंध में एक घटना उल्लेखनीय है। यह घटना महर्षि अरविंद के जीवन की है। उन दिनों वे अलीपुर जेल की कालकोठरी में कैद थे। पुस्तकों के नाम पर उनके पास वेद की पोथियां, श्रीमद् भगवद गीता एवं दुर्गा सप्तशती ही थे।
इन्हीं का चिंतन मनन इन दिनों उनके जीवन का सार सर्वस्व था। वह लिखते हैं कि साधना करते करते ये महामंत्र स्वयं ही उनके सामने प्रकट होने लगे। यही नहीं, इन ग्रंथों में वर्णित महामंत्रों ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें अनेकों तरह की योग विधियों से परिचित कराया। यह त्रिकाल सत्य है कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रयोग साधक को योग के गोपनीय रहस्यों की अनुभूति देते हैं। वह अपने आप ही आध्यात्मिक चिकित्सा के यौगिक पक्ष से में विश्रांत हो जाता है। जहाँ तक दुर्गा सप्तशती की बात है तो इस रहस्यमय ग्रंथ में वेदों में वर्णित सभी तांत्रिक प्रक्रियाएं कूट भाषा में वर्णित हैं। इसके अलग अलग पाठक्रम अपने अलग अलग प्रभावों को प्रकट करते हैं। यूँ तो इसके पाठक्रम अनेक हैं, पर प्रायः इसके 11 पाठक्रमों की चर्चा मिलती है। ये 11 पाठक्रम कुछ इस प्रकार हैं: 1 महाविद्या क्रम, 2 महातंत्री क्रम, 3 महाचंडी क्रम, 4 महाचंडी क्रम, 5 सप्तशती क्रम, 6 मृत संजीवनी क्रम, 7 रूप दीपिका क्रम, 8 निकुंभला क्रम, 9 योगिनी क्रम, 10 संघार क्रम, 11 अक्षरशा विलोम क्रम। पाठ्यक्रम की ये सभी विधियां महत्वपूर्ण हैं और प्रयोग के पूर्ण होते ही अपने प्रभाव को प्रकट किए बिना नहीं रहती। इन पाठक्रमों के अतिरिक्त श्री दुर्गा सप्तशती के सहस्त्रों प्रयोग हैं। इनमें से कुछ साधारण हैं तो कुछ अति विशिष्ट। इन सब की चर्चा यहाँ संभव नहीं जान पड़ रही, क्योंकि यह विषय अति गोपनीय एवं गंभीर है, जिसे गुरुमुख से सुनना, जानना व करना ही श्रेयस्कर है। संक्षेप में हम यहाँ इतना ही कहेंगे कि पृथ्वी पर ही नहीं, समस्त सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जिसे दुर्गा सप्तशती के समर्थ प्रयोगों से हासिल न किया जा सके। इन पंक्तियों को पढ़ने वाले इसे रंच मात्र भी अतिशयोक्ति न समझे। लगातार जो अनुभव किया गया है वही कहा गया है। वैसे यदि बात अपने स्वयं के व्यक्तित्व की चिकित्सा की हो तो दुर्गा सप्तशती के साथ गायत्री महामंत्र के प्रयोग को श्रेष्ठतम पाया गया है। वृंदावन के उड़िया बाबा की दुर्गा सप्तशती पर भारी श्रद्धा थी। अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए जब उन्होंने घर छोड़ा तो कोई संबल न था। कहाँ जाएं, किधर जाएं, कुछ भी सुझाई न देता था। ऐसे में उन्हें जगन माता का स्मरण हो आया। माँ के सिवा अपने बच्चे की और कौन देखभाल कर सकता है। बस माँ का स्मरण करते हुए वे सप्तचंडी के अनुष्ठान में जुट गए। दुर्गा सप्तशती के इस अनुष्ठान ने उनके व्यक्तित्व को आध्यात्मिक ऐश्वर्य से भर दिया। अपने इस अनुष्ठान के बारे में वे भक्तों से बताया करते थे। गायत्री महामंत्र के साथ दुर्गा सप्तशती के पाठ के संयोग से अपने जीवन की आध्यात्मिक चिकित्सा की जा सकती है। इतना ही नहीं, स्वयं भी आध्यात्मिक चिकित्सक होने का गौरव पाया जा सकता है। आध्यात्मिक तेज का प्रज्वलित पुंज होता है चिकित्सक। आध्यात्मिक चिकित्सक कौन हो सकता है? इन पंक्तियों को पढ़ने वालों की उर्वर मनोभूमि में अब तक यह प्रश्न भी अंकुरित हो चुका होगा, किसे समझे आध्यात्मिक चिकित्सक अथवा किस तरह से बने आध्यात्मिक चिकित्सक। ऐसे सवालों का किसी चिंतनशील मन में उपजना स्वाभाविक है। बात सही है। आध्यात्मिक चिकित्सा के सैद्धांतिक पहलू कितने ही सम्मोहक क्यों न हो, परंतु उसके प्रायोगिक प्रभाव किसी आध्यात्मिक चिकित्सक के माध्यम से ही पाए जा सकते हैं। एक वही है जो मानवीय जीवन के सभी दोषों, विकारों को दूर कर संपूर्ण स्वास्थ्य का वरदान दे सकता है। इसके अभाव में न तो आध्यात्मिक चिकित्सा संभव हो पाएगी और न ही व्यक्तित्व के अभाव व अवरोध दूर हो सकेंगे। निसंदेह आध्यात्मिक चिकित्सक होने का दायित्व बड़ा है। आध्यात्मिक चिकित्सा के सिद्धांतों एवं प्रयोगों को जानना सामान्य चिकित्सा शास्त्र से कहीं अधिक दुष्कर है। आयुर्वेद या होम्योपैथी अथवा एलोपैथी या फिर साइकोथेरेपी के सिद्धांत एवं प्रयोग अपने व्यक्तित्व को संवारे सुधारे बिना भी समझे जा सकते हैं, पर आध्यात्मिक चिकित्सा के सिद्धांत एवं प्रयोग विधियां स्वयं अपने व्यक्तित्व की पाठशाला एवं प्रयोगशाला में सीखनी पड़ती है। इसके लिए किन्हीं ग्रंथों का अवलोकन या अध्ययन पर्याप्त नहीं होता। यहाँ व्यक्ति की व्यवहारिक या बौद्धिक योग्यता से काम नहीं चलता। जो केवल शब्द जाल के महाअरण्य में भटकते रहते हैं वे इस क्षेत्र में असफल व अयोग्य ही सिद्ध होते हैं। हालांकि इन दिनों काफ़ी कुछ उलटबासी देखने को मिल रही है। बरसे कंबल, भीगे पानी जैसे नज़ारे सब तरफ दिखाई देते हैं। इस उल्टी रीति के बारे में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मारग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ता कहूँ संत कहीं सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए उसके लिए वही आध्यात्मिक पथ है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आडंबर रचता है और दम्भ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। यही है आज के युग का सच। ऐसे आडंबर से भरे एवं घिरे आध्यात्मिक चिकित्सकों की इस समय बाढ़ आई हुई है। टीवी में प्रचार, अखबारों में विज्ञापन, लच्छेदार प्रवचन, बात बात में अपनी प्रशंसा। ऐसे लोग और कुछ भले हो
आध्यात्मिक चिकित्सक कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इसके लिए बौद्धिक चतुराई या चालाकी नहीं, कठिन तप साधनाएं चाहिए। वेश नहीं, आचरण चाहिए। लुभावनी वाणी की बजाय उदार हृदय चाहिए। दिखावे और आडंबर से यहाँ कोई काम चलने वाला नहीं है। ऐसे लोग भोले भाले पीड़ित जनों को ठग कर खुद मालामाल तो हो सकते हैं, पर उनका कोई भी हित साधन नहीं कर सकते। इस तरह के धूर्तों के चंगुल में फंसने वाले स्वास्थ्य लाभ करने के स्थान पर दुख, दारिद्र्य, विपन्नता व विषाद ही हासिल करते हैं। आध्यात्मिक चिकित्सक के लिए तो कठोर तपक्रम ही उनके जीवन की परिभाषा है। शरीर, मन और वचन से ये कभी भी तप साधना से नहीं दिखते। इनका जीवन अपने आप में उच्च स्तरीय आध्यात्मिक प्रयोगशाला होता है, जिसमें कठिन आध्यात्मिक प्रयोगों की श्रृंखला हमेशा चलती रहती है। इनके रोम रोम में आध्यात्मिक ऊर्जा की सरिताएं उफनती है। इनका व्यक्तित्व आध्यात्मिक तेज का प्रज्वलित पुंज होता है। जिनके अंदर ऐसी योग्यता होती है, वही आध्यात्मिक चिकित्सक होने के लिए सुपात्र, सत्पात्र होते हैं। आध्यात्म विद्या अस्तित्व के समग्र बोध का विज्ञान है। जो इसमें निष्णांत है, उनकी दृष्टि पारदर्शी होती है। वे व्यक्तित्व की सूक्ष्मताओं, गहनताओं व गूढ़ताओं को समझने में सक्षम होते हैं। उनके लिए किसी के अंतर में प्रविष्टि होना, उनकी समस्याओं को जान लेना बेहद आसान होता है। वे औरों को उसी तरह से देखने में समर्थ होते हैं जैसे हम सब किसी शीशे की अलमारी में बंद सामान को देखते हैं। यह सामान क्या है, किस तरह से रखा है, पारदर्शी शीशे से साफ साफ नजर आता है। कुछ इसी तरह से आध्यात्मिक चिकित्सक को अपने रोगी के रहस्य नजर आते हैं। उसके लिए जितना प्रत्यक्ष व्यवहार होता है, उतने ही प्रत्यक्ष संस्कार होते हैं। वो जितनी आसानी से वर्तमान जीवन को जान सकता है, उतनी आसानी से पूर्व जन्मों को भी निहार सकता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ऐसे ही आध्यात्मिक चिकित्सक थे। मानवीय चेतना के सभी दृश्य अदृश्य आयामों की मर्मज्ञता उन्हें हासिल थी। जब भी कोई उनके पास आता था, वह उनकी समस्याओं को बड़ी आसानी से समझ लेते थे। समस्याओं की समझ, उसके कारणों की खोज एवं इसके सार्थक समाधान भी उन्हें कुछ ही मिनटों का समय लगता था। एक बार बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा था, जब भी कोई मेरे पास अपनी समस्या लेकर आता है, मैं उसकी आंखों के माध्यम से उसकी अंतर चेतना में प्रविष्ट हो जाता हूँ और उसकी समस्या के यथार्थ को जान लेता हूँ। उनकी इस बात पर जिज्ञासा करते हुए एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आने वाला तो अपनी समस्या स्वयं ही आपको बता देता, इसमें जानने की क्या जरूरत है। इस शिष्य के कथन पर कुछ इस तरह से हंस पड़े जैसे कोई प्रौढ़ समझदार व्यक्ति किसी छोटे बच्चे की बात पर हंसता है, और वे हंसते हुए बोले, बेटा, कम ही लोग मेरे पास सही बात बताते हैं, यानी वे झूठ बोलते हैं, अथवा फिर अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, अथवा आधी अधूरी बात कहते हैं। अब ऐसी बातों से तो काम चलता नहीं, इसलिए मुझे उनके अंदर झांक कर सच्चाई जाननी पड़ती है। इस तरह से समस्या की सारी सच्चाई पता चल जाती है, साथ ही समाधान के सूत्र भी हाथ लग जाते हैं। तो कैसे, पूछने वाले की इस जिज्ञासा पर वह बोले, भगवान का बनाया हुआ यह इंसानी व्यक्तित्व भी बड़ा अजब गजब है। इसकी गहरी परतों में न केवल समस्या की जड़ें होती हैं, बल्कि समाधान के सूत्र भी होते हैं। प्रायः ये समस्याएं किसी पूर्व जन्म के कर्म, प्रारब्ध या संस्कार के कारण पनपती है। समाधान के रूप में बस इतनी थोड़ी सी आध्यात्मिक शल्यक्रिया करनी पड़ती है। गुरुदेव की ये बातें भले ही थोड़ी रहस्यमय लगे, पर यह उनके जीवन के नित्य प्रति का सच रहा है। यदा कदा वह यह भी कहते थे कि अधिसंख्यक समस्याएं, विकृति एवं विकार आध्यात्मिक जीवन दृष्टि के अभाव में पनपते हैं। यदि पीड़ित व्यक्ति की जीवन दृष्टि सुधार दी जाए तो समस्या का समाधान हो जाता है। इस क्रम में एक बात महत्वपूर्ण है, वह यह कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उसकी सोच विचार को सही दिशा देना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि निरंतर पीड़ा सहते रहने के कारण उसमें संकल्प एवं साहस चूक जाते हैं। ऐसी अवस्था में उसे अतिरिक्त ऊर्जा के अनुदान की जरूरत पड़ती है। ऐसा होने पर ही वह अपने बिखरे जीवन को फिर से संवार पाता है। स्थिति जो भी हो, किंतु इतना सच है कि आध्यात्मिक चिकित्सक को मानवीय चेतना का मर्मज्ञ होने के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का अजस्त्र स्रोत होना चाहिए। उसकी बौद्धिक पारदर्शिता, सघन भाव प्रवणता एवं अंतरात्मा में उफनते आध्यात्मिक शक्ति के महासागर ही उसे सफल आध्यात्मिक चिकित्सक बनाते हैं। अपनी इस सामर्थ्य के बलबूते ही वह अपने रोगी के निदान एवं समाधान में सक्षम हो पाता है।